मासूम और निहत्थे फ़िलिस्तीनियों पर इसराइल की दरिंदगी के ख़िलाफ़ आम लोग और मुख्तलिफ तंजीमें आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन अक़लियतों की चैम्पियन ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी इस मुद्दे पर खामोश है। ममता बनर्जी की इस खामोशी पर इमाम ईदैन क़ारी फ़ज़लुर रहमान ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि अगर ममता बनर्जी के दिल में इंसानियत है तो उन्हें भी फ़िलिस्तीनियों पर हो रहे जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। इमाम ईदैन ने तमाम इंसानियत पसंद लोगों से आज जुमे की नमाज के बाद होने वाले एहतजाज में शामिल होने की अपील की है। बता दें कि आज बाद नमाज जुमा कोलकाता में स्टेट्समैन हाउस के पास से फ़िलिस्तीन के समर्थन में एक महा रैली निकाली जाएगी। ये रैली गांधी मूर्ति तक जाएगी। वहां से एक वफद अमेरिका को मेमोरेंडम देने के लिए अमेरिकन सेंटर जाएगा। क्या लगता है जो लोग इस प्रोटेस्ट में शिरकत फरमाएंगे, क्या वो भी रडार में रहेंगे गवर्नमेंट के एजेंसीज के? ठीक है, रहें, कोई हरज नहीं है, हम उसके लिए तैयार हैं, क्योंकि हम जुल्म का साथ देने वालों का साथ नहीं देंगे, हम तो मजलूमों का साथ देंगे। तो अब जो भी हम पर बात होगी वो भी जालिमों में से कोई जालिम होगा जो इस मामले में हमें रोकेगा या हमें इस प्रोटेस्ट करने से मना करेगा। हम एक जालिम में उसको भी एक बड़ा जालिम समझेंगे। प्रोफेसर साहब ने भी कहा कि बंगाल में जिस तरह से आवाज़ उठनी चाहिए थी, एहतजाज होना चाहिए था, नहीं हो पा रहा। क्यों? हाँ, नहीं हो पा रहा, ये तो हम लोग भी देख रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि हमारे जो पार्टी के हजरात हैं, जो लोग पार्टी वगैरह करते हैं, वो इस पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। और चूँकि मामला मुसलमानों से मुताल्लिक़ है, मुसलमानों का मसला यूँ भी घाटे में रहता है, पीछे रहता है, लेकिन अब लोगों में बेदारी आ रही है और लोग इस सिलसिले में आगे बढ़ रहे हैं। मामला मुसलमानों का है तो ममता बनर्जी अक़लियतों की चैंपियन कहलाती हैं। तीसरी बार उन्हें कुर्सी दिलाने में मुसलमानों का सबसे बड़ा रोल है। ममता बनर्जी खामोश है। जी, उनको बोलना चाहिए इस बारे में, क्योंकि हमारे दिल ज़ख्मी हैं और ज़ख्मों से चूर हैं। हम जो देख रहे हैं सुबह शाम रात दिन, हम जानते हैं कि ममता बनर्जी भी इसको देख रही होंगी। तो अगर उनके अंदर मानवता है और वो इंसानों की हमदर्दी या मुसलमानों की हमदर्दी रखते हैं, तो इस बारे में उनको भी आगे बढ़ के कुछ बोलना चाहिए। मुख्तलिफ छोटी छोटी तंजीमें एहतजाज कर रही हैं, कोई यकजहती नहीं है, सब एक छाते के नीचे। ये एक अफसोसनाक बात है। हमने कोशिश की थी कि कल की रैली में सब तंजीम के लोग जमा हों और हमने 11 तंजीमों को जमा किया था और उनसे बात की थी। उनमें से लोगों ने वादा तो किया ज़रूर, मगर पता नहीं क्यों उन्होंने अपनी तंजीमों को उससे अलग कर लिया और अलग तारीख़ मुकर्रर कर दी। अब ये उनके अपने समझ की बात है, वो ये समझ रहे हैं कि शायद इस तरह से हम आवाम में एक मकाम हासिल कर लेंगे, हमारी लीडरशिप चमक जाएगी, या और क्या है मकसद वही जाने। मगर होना कोई भी हो, हम किसी का नाम नहीं लेते हैं, कोई भी हो सकता है कि उनके मकासद में ये चीज़ हो कि भाई ये काम हमें अकेले करना है और अपने सर पर इसका सेहरा बांधना है, या कुछ भी मकसद हो, लेकिन ये ठीक नहीं है, अफसोसनाक बात। अली साहब, स्टेज से देखा जा रहा है कि कुछ ऐसे लोगों को भी माइक दे दिया जाता है जो आउट ऑफ दी बॉक्स जा करके अलग बयानात दे रहे हैं, जिसकी वजह से जो कहीं ना कहीं खामियाजा जो मुसलमान नहीं, इस सिलसिले में बहुत एहतियात करना चाहिए। और जो भी बयान हो, कल लगरिया स्ट्रीट में हमने ये बात कही है कि भाई आप जोश के साथ होश भी रखें। ऐसा न हो कि जोश खरोश में आपके मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाए जो काबिल गिरफ्त हो। इससे आपको बचना चाहिए। ऐसा इल्ज़ाम लग रहा है कि कुछ लोग जो हैं फ़िलिस्तीन के मुद्दे पर अपनी दुकानदारी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। होता है, हो सकता है, हम नहीं जानते। ऐसे लोगों को हम नहीं पहचान कर सकते हैं। मुख्तलिफ लोग हैं, अपना अपना मुख्तलिफ ज़हन है। कल का जो प्रोग्राम है उसके बारे में ज़रा बताएं। कल का प्रोग्राम इंशाल्लाह 2 बजे स्टेटमेंट से निकलेगा जुमा की नमाज के बाद, और बैनर होंगे, उसमें फ्लैग्स भी होंगे, इंडियन फ्लैग्स भी होंगे और दूसरे फ़लस्तीन के भी फ्लैग्स होंगे। और उस तरह से ये प्रोटेस्ट करता हुआ ये रैली गांधी मूर्ति तक जाएगा और वहाँ जाने के बाद एक जलसे में तब्दील हो जाएगा, जिसमें कुछ मुकर्रिरीन अपनी बातें रखेंगे। बस यही प्रोग्राम है मुख्तसर, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा।